हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर नमकाला से। आज जो है फिर से एक 10वीं का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से, जो इस बार एग्जाम देंगे 10वीं के बच्चे, उसके लिए अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे और उसका फिगर बनाएंगे। देखिए प्रश्न क्या है, कहता है एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कौन। चलिए आप क्या करेंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे। देखिए ये हमारा हो गया मीनार और ये हमारा हो गया सीडी भवन। पढ़िए, कहता है एक मीनार के पाद से, यानी यहां से मीनार का पाद कहाँ है, बी से, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम लोग किसको बड़ा रखेंगे, आधार को। किसको, आधार को बड़ा रखेंगे, आधार को बड़ा रखेंगे। चलिए ये हमारा हो गया भवन। कहता है ये भी एक मीनार है और इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए अब कहता है कि एक मीनार के पाद से, यानी मीनार का पाद कौन है, बी, बी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन हमारा सी डी है, भवन के शिखर सी है, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना बता रहा है, 30 डिग्री। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बता रहा है। ये हमारा हो गया 30 डिग्री। फिर पढ़िए, कहता है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। देख लीजिए मीनार, ये ए बी हमारा क्या है, मीनार है, मीनार का पाद बी है। कहता है बी से जब हम लोग भवन के शिखर सी को देखते हैं तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण का मतलब ही हुआ नीचे से ऊपर की ओर देखना। तो हम लोग मीनार के जड़ से भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 डिग्री का कोण बन गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कहता है और भवन के पाद से, आप देखिए आप क्या बात हो रहा है, भवन का पाद कौन है, डी। तो भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखा रहा है, 60 डिग्री। यानी भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में लंब को बड़ा रखेंगे और आधार को छोटा रखेंगे। चलिए ये हो गया हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, ये देखिए ए बी का वैल्यू दिया है कितना, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी सी डी का ऊंचाई आपसे पूछ रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। देखिए सवाल ये था, सवाल ये कहता है कि एक भवन है और एक मीनार है। तो मीनार हम लोग जानते हैं बड़ा होगा, भवन छोटा होगा। तो मीनार ए बी एक मीनार हम लोग बना लिए और सी डी क्या बना लिए, एक भवन बना लिए। उसके बाद सवाल कहता है कि मीनार के जड़ से जो है भवन के शिखर सी का जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। उसके बाद कहता है कि ये घर जो है सी डी जो है भवन जो है, भवन के पाद से यानी आधार से जब हम लोग मीनार के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद मीनार का ऊंचाई दिया है कितना मीटर, 50 मीटर, और हमसे पूछ रहा है कि तो भवन की आप ऊंचाई बता दीजिए। तो चलो इसको हम मान लिए h मीटर, इसको मान लेंगे x मीटर। अब देखिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, जो फिगर में हम किए हैं वही स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। मीनार का मतलब टावर, आप लोग जो समझते होंगे बस टावर होता है, मीनार है। ए बी एक मीनार है। देखिए हम मान लिए हैं कि माना कि ए बी एक मीनार है तथा सी डी, यहां पर देख लीजिए सी डी एक भवन है, एक भवन
है। अब देखिए क्या मान लिए कि ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मीनार के पाद बी से, मीनार के पाद, पाद का मतलब आधार, आधार का मतलब जड़, तो मीनार के पाद से भवन के शिखर, भवन के शिखर, भवन के शिखर, अब देखिए भवन के शिखर सी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद, भवन के पाद, भवन के पाद डी से मीनार के शिखर, मीनार के शिखर, मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। देखिए क्या लिखे, जो चीज हम लोग फिगर में किए हैं, जो हम लोग फिगर में कंस्ट्रक्शन किए हैं वही हम लोग लिखे हैं। तो देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या लिखे हैं, माना कि ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। उसके बाद कहता है मीनार के पाद से, यहाँ पे है मीनार का पाद बी, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया पाद, तो ये कहता है भवन के, मीनार के पाद से, है ना जी, भवन के शिखर सी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तथा उसके बाद भवन के पाद, भवन के पाद डी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, फिर माना कि भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर सी डी बराबर एच मीटर तथा बी डी बराबर एक्स मीटर। चलिए अब हम लोग त्रिभुज में, कौन में, आप देखिए यहाँ पर दो प्रकार, दो समकोण त्रिभुज बनेगा, एगो ये हो गया और आपका एगो ये त्रिभुज हो गया। तो पहले हम लोग बड़ा वाला सा त्रिभुज में बढ़ते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, आप देखिए आपको इधर ए बी का वैल्यू 50 दिया है और बी डी का वैल्यू, यानी ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार, यानी लंब और आधार का संबंध कौन बताता है, tan, और डिग्री कितना डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री, तो हम लोग tan 60 डिग्री से बढ़ेंगे। क्यों क्यों tan 60 डिग्री से बढ़ेंगे, क्योंकि लंब और आधार का संबंध कौन बताता है, tan बताता है। तो लिखेगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा लंब है ए बी और बट्टे बी डी, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और ए बी का वैल्यू हो गया 50 और बी डी का वैल्यू हो गया x, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 गुने x बराबर 50, इसीलिए x बराबर हो गया हमारा 50 बटे √3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब उसके बाद हम लोग कौन त्रिभुज में, आप देखिए एक और त्रिभुज बनता है सी डी बी, उसके बाद लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज सी डी बी में, क्या लिखे, फिर समकोण त्रिभुज सी डी बी में कितना डिग्री, अब इधर भी देखिए ये लंब हो गया, ये आधार, तो लंब आधार का संबंध हमारा tan बताता है, इसमें बढ़ जाएंगे tan 30 डिग्री से, तो tan 30 डिग्री बराबर ये उधर उधर से हो जाएगा सी डी, ये लंब है और आधार है बी डी। देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और सी डी का वैल्यू, तो सी डी का वैल्यू h माने हैं तो h और बी डी का वैल्यू x, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा √3h,
अब देखिए x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो है यहाँ पर हम रख देंगे, x का वैल्यू 50/√3, यहाँ पर रख देंगे 50/√3 बराबर, इधर से हो जाएगा √3h। अब नहीं है कुछ तो बटा में क्या है a। अब कोना कोनी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, √5 को √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। समझ में आ गया। तो यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ पे तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3h बराबर 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, इसीलिए h बराबर हो गया 50/3। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, वैसे दशमलव बदल दीजिए, तो दशमलव में बदलेंगे तो 16×3 = 48, यानी 16 48 और 2 पर 0 20, 3 6 का 18, 3 6 का 18, इतना मीटर ये हो जाएगा लगभग, क्योंकि कट नहीं रहा है। तो हमसे क्या पूछा था, आप भवन का ऊंचाई बता दीजिए, यानी x का वैल्यू। हमको x का वैल्यू का जरूरत नहीं है, तो हम लोग x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमसे सिर्फ तो भवन का ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है कि सिर्फ आप भवन का ऊंचाई बता दीजिए, ये नहीं पूछा। अगर ये पूछा रहता कि भवन और मीनार के बीच का दूरी भी बता दीजिए तो बता देते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू, हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू रख, ये x का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, निकाल लेते है ना जी। तो यहाँ पर हमसे x का बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ h के बारे में पूछा है कि यानी भवन का ऊंचाई बताइए। तो भवन का ऊंचाई यानी h का वैल्यू आ गया 16.66 मीटर। अब एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर CD बराबर h मीटर बराबर 16.66 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, जो बिहार बोर्ड में एग्जाम में भाग लेंगे उसके लिए क्या है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और इस तरह का बहुत सारे वीडियो हम डालते रहते हैं बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम देंगे। तो इस तरह का बहुत सारे हम ट्रिक भी डालते रहते हैं और इस तरह का एनालिसिस करके 5 नंबर का सवाल सब भी बताते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।